नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। देश की राजधानी दिल्ली नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़की हिंसा की लपटों में झुलस रही है। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। वायरल हो रहे वीडियो में उसके जवान कहीं दंगाइयों के साथ नजर आ रहे थे तो कहीं पर खुद ही पत्थर चला रहे थे। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी आया जिससे पुलिस वर्दी पहनने के वक्त जो शपथ लेती है उसे पूरा करने की प्रेरणा भी ले सकती है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक जवान एक बंदूक चलाते दंगाई के सामने सीना ताने खड़ा है। नाम है दीपक दहिया। 23 फरवरी को जब दीपक मौजपुर में तैनात थे तभी वहां हिंसा फैल गई। इसी दौरान एक युवक पिस्तौल लहराते हुए आया। युवक को देखकर दीपक डिगे नहीं, वो सीना तान कर उसके सामने खड़े हो गए, जबकि उनके पास केवल एक लाठी थी। वे उस दंगाई से पिस्तौल नीचे करने को कह रहे थे। बाद में उस दंगाई ने दूसरी तरफ गोलियां चलाई। इस दंगाई की पहचान शाहरुख के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने 25 फरवरी को बताया कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। अब ये जानिए कि कौन है दीपक दहिया। दीपक दहिया दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात हैं। वे हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। 2010 में दीपक कांस्टेबल के रूप में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे। हाल ही में उन्होंने हेड कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा पास की थी। तब से वजीराबाद में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 23 फरवरी की घटना के बारे में दीपक ने बताया कि आम लोगों की जान बचाना ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, मैं मौजपुर चौक पर तैनात था। वहां अचानक से हालात हिंसक हो गए और लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। जैसे ही मैं हिंसा वाली जगह की ओर गया तो मैंने देखा कि गोली चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने देखा कि लाल रंग की स्वेटशर्ट पहने एक व्यक्ति के पास पिस्तौल थी। उसका ध्यान बटाने के लिए मैं दूसरी तरफ चला गया। वो आगे बढ़ रहा था, मैं उसकी ओर गया। मैं किसी और को उसके रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। मेरी प्राथमिकता यह थी कि किसी की मौत ना हो। काम है मेरा, ये करना ही है। अगर मेरे सामने कोई मर जाता तो बहुत दुख होता हमेशा। दीपक दहिया के परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। ये लोग सोनीपत में रहते हैं। उनके परिवार को दहिया की पिस्तौलधारी दंगाई के पास जाने की खबर के बारे में नहीं पता था। इस बारे में दीपक ने कहा कि उन्होंने परिवार को नहीं बताया था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन तक तस्वीर पहुंच गई। दीपक ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उसके सवालों को टालने की कोशिश की। मेरा चेहरा फोटो में नहीं दिख रहा था, लेकिन जैकेट की नीली धारियों से उसने मुझे पहचान लिया। दीपक से जब पूछा गया कि इस घटना के दौरान उनको डर नहीं लगा तो दीपक का जवाब था कि अगर जान जाने का उनको डर होता तो वे पुलिस में भर्ती ही न होते। पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है। दीपक का पूरा परिवार सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ा हुआ है। उनके पिता इंडियन कोस्ट गार्ड से रिटायर हैं। दीपक के 2 छोटे भाई हैं, एक दिल्ली पुलिस में है जबकि दूसरा कोस्ट गार्ड में है। दीपक जैसे पुलिस वालों की ही देश को ज़रूरत है, दिल्ली को ज़रूरत है, ताकि शांति और अमन बना रहे। दिल्ली हिंसा से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।